आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये बातें सुनने में थोड़ा चुभ सकती हैं लेकिन काम करती हैं। लेकिन शैतान जब मीठी गोली देता है ना, उसका असर बाद में पता चलता है। इसलिए अगर सत्य को जानोगे ना, चाहे भले ही शुरुआत में कड़वा लगे, लेकिन ये असर ज़रूर करेगा, जिसमें आपको भलाई नज़र आएगी। चाहे भले ही बाद में नज़र आए, लेकिन ज़रूर आएगी। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया है। तो सत्य क्या है? अगर हम देखें कि ये करवा चौथ क्या परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। देखो, अगर हम वचन से जांचें इस बात को, पुराने नियम से जानते, तो ये चांद के जो पर्व होते हैं, ये जो रीति रिवाज होते हैं, ये परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु इन बातों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। ये प्रभु की ओर से नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एक विश्वासी स्त्री को क्या करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं। अगर हम इस बात को वचन से देखें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने पहले ही मना कर दिया, मैं तुम्हारे ये चांद के पर्वों से उगता आ गया हूँ। प्रभु जी से बैर करता है इन रीति रिवाजों से। मेरे भाई और बहनों, देखो, अगर हम हकीकत में इन चीज़ों को जांचें, आज इन चीज़ों को लेकर चल क्या रहा है, वो बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगी, जो शायद पहले भी आपको बताई गई हैं। देखो, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन इस संसार में चल रही हकीकत आपके सामने एक बार बस प्रभु लेकर आना चाहता है, बतलाना चाहता है कि आप इन बातों से, अंधकार की शक्तियों से दूर रहो। इस अंधकार भरे संसार से आप बाहर निकल आओ। आप इस अंधकार में ना जियो, अंधविश्वास में ना जियो। आप प्रभु में होकर पवित्रताई में चलकर जियो। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, देखो, प्रभु के वचन में लिखा है कि जब तू उपवास करे तो नम्र बन, दीन बन, प्रेम कर, क्षमा कर, दया कर, अनुग्रह कर। जब तू उपवास करे, अपने शत्रुओं से प्रेम कर, सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, जो तुझे श्राप देते हैं तो उनको आशीष दे। जब तू उपवास करे तो अपने हिस्से का खाना दूसरे को खिला। अपने हिस्से का, अगर सामने वाले व्यक्ति के पास अगर अच्छे वस्त्र नहीं है, अगर वो तुझसे मांगता है, अगर तेरे पास 2 हैं तो उसको देने की पूरी पूरी कोशिश कर। यदि तू उपवास करता है तो अपना क्रूस उठा। अपना क्रूस उठाने का मतलब ये है कि अपने लिए ना जीकर वरन परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के लिए जीना। अपनी अभिलाषा। देखो, आज हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो आज हम क्या करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक नंगे पैर घूम लिए। आज हम दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं कि मैंने इसके लिए व्रत रखा है, उसके लिए व्रत रखा है, लेकिन मुंह से गालियां बंद नहीं होती हैं, गलत और गंदी चीज़ें देखना बंद नहीं होती हैं, फालतू की चीज़ें, टीवी सीरियल्स, फोटोज़, वीडियोस, एल्बम्स, इन चीज़ों में समय बिताना हम बंद नहीं करते हैं। गलत और गंदी संगति में जाना बंद नहीं करते, नशे पत्ते करना बंद नहीं करते हैं, मुंह से गलत और गंदी बातें बकना, गलत चीज़ देखना, गलत चीज़ सुनना, फालतू के जोक, ठट्ठे वाली बातें, निकम्म व्यर्थ की बातें, ये करना हम बंद नहीं करते हैं। लेकिन हम उपवास भी रखते हैं। तो क्या फ़ायदा उस उपवास का जिसमें पाप मिला हुआ है? क्या ये उपवास परमेश्वर के ग्रहण योग्य होगा, या फिर हम एक दूसरे को देखा देख हम दिखावा कर रहे हैं? मेरे भाई और बहन, आज इस संसार में चल क्या रहा है? मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, हम इन बातों के अनुभव हैं। आपको भी इस बात का अनुभव होगा। अगर आज हम देखें, जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, अगर वो लड़की भी अगर करवा चौथ के बारे में जानती है, तो वो लड़की भी, कई बार ऐसा होता है, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। मतलब फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं, जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, वो अपने बॉयफ्रेंड के विषय में करवा चौथ का व्रत रखती है, उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, हालांकि उसकी शादी नहीं हुई है। ये चीज़ें स्कूल कॉलेजेस में क्या नहीं होती हैं? जिनके भी शादियां नहीं हुई हैं, लेकिन वो लड़कियां भी अपने होने वाले पति के लिए, या जिससे वो लड़की प्यार करती है, उस लड़के के विषय में वो करवा चौथ का व्रत रखती है, लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। सोचो, ये चीज़ किस हद तक ये गलत तरीके से घूमती जा रही है। शैतान इसका रुख कैसे बदल देता है। अब करवा चौथ को किस तरीके से, किस नज़र से देखा जाता है? अब हम सभी लोग अच्छे तरीके से गहराई से इन चीज़ों को जानते हैं। ये कहीं ना कहीं व्यभिचार को मौका देने वाली बात है। जवान लड़का और लड़कियों में व्यभिचार की एक शुरुआत की बात है, व्यभिचार के काम को करने की बात है, व्यभिचार की झलक की बात है, व्यभिचार के काम को अंजाम देने वाली बातें हैं। अब एक लड़की के मन में ऐसा कैसा प्यार आ गया, जिस लड़के से उसकी भी शादी नहीं हुई है, उसके विषय में वो व्रत रख रही है, उससे मिलना चाहती है। और जब तक वो लड़के से ना मिलने, उसके गले ना मिले, या लड़के को अपने हाथ से खाना ना खिलाए, या 2-4 प्यार की मीठी बातें ना करे, या जब तक व्यभिचार ना हो, या जब तक उल्टी सीधी बातें ना हो, या जब तक एक दूसरे से ना मिले, तब तक चैन नहीं मिलता है। भूखे रहते हैं, माँ बाप पूछते रह जाते हैं क्यों रोटी क्यों नहीं खाई है, व्रत क्यों रखा है, किसके लिए व्रत रखा है, लेकिन छुपाया जाता है। ये चीज़ कहाँ काम कर रही है? कहीं शैतान को तो मौका नहीं दे रहे हैं। देखो, ये बातें प्रभु की ओर से नहीं है। अगर इसको सही तरीके से अगर हम देखें, आज बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं, बहनें अपने भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन जब हम ये चीज़ें सीखते हैं दूसरों के अनुभव के द्वारा, जब खुद ठोकर खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सुधरना और संभलने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका नहीं मिला। मेरे भाई और बहनों, देखो,
जब एक बार इंसान को अनुभव हो जाता है ना, अगर वो उस अनुभव से नहीं सीखे तो हो सकता है कि उसको ऐसी ठोकर लगे कि वो दोबारा उसको उठने का मौका ना मिले। इसलिए प्रभु में करेक्ट करना चाहता है। आज बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, उनके लिए अच्छे तरीके से बहुत सारे अच्छे रीति रिवाज निभाती हैं, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है उनके प्यार का गलत फ़ायदा कई बार पति लोग उठा लेते हैं, और पति अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरे की तरफ ताकाझाकी करते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ जाते हैं, दूसरों के साथ रंगरलियाँ मनाते हैं। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसी कॉल्स हमारे पास आई हैं। हम जानते हैं कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ अंधकार की ऐसी शक्तियाँ थी जो परिवारों को, रिश्ते नातों को बेकार करती हैं, बर्बाद करती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जो शैतान की चालें हैं, जो रीति रिवाज है, इसके कारण इंसान बंध जाता है। ये सिर्फ रीति रिवाज सिर्फ एक दिखावे के लिए रह गए हैं। एक स्त्री अपने पति के लिए एक दिन के लिए 364 दिन में से एक दिन के लिए व्रत रखती है, जिसमें कि वो अपने पति के साथ गलत व्यवहार नहीं करती, लेकिन फिर भी बचे हुए 364 दिन में होता क्या है? एक दूसरे की बुराई करना, कमियां निकालना, दोष लगाना और गाली गलौज करना, ठट्टा करना, चुगलियां करना, अपने पति को गलत नज़र से देखना, व्यभिचार करना, मतलब अपने पति के होते हुए भी दूसरों के मतलब हस्बैंड की ओर नज़र डालना, या अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरों की पत्नी की ओर नज़र डालना। तो क्या फ़ायदा उस व्रत का, जब हम अपने परिवार को, अपनी देह को, मतलब एक पति की देह उसकी पत्नी है, एक पत्नी की देह उसका पति है। जब एक पति अपनी पत्नी की तरफ पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा है, उसकी पसंद नापसंद को नहीं जान पा रहा है, वरन दूसरी स्त्रियों की तरफ ताकाझाकी कर रहा है, तो उस व्रत का, उपवास का, उस संबंध का, उस रीति रिवाज का क्या फ़ायदा? या फिर एक पत्नी अपने पति के लिए सिर्फ एक ही दिन के लिए उपवास रखती है, व्रत रखती है, और बचे हुए दिनों में लड़ाई दंगा होता है, एक दूसरे का शक्ल देखना कोई नहीं चाहता, एक दूसरे को माफ़ करना कोई नहीं चाहता, दुनिया भर के पूजा पाठ, तीज त्योहार करते हैं, दुनिया भर के रीति रिवाज निभाते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन मन में कड़वाहटें होती हैं, एक दूसरे को माफ़ करना नहीं चाहते, क्षमा करना नहीं चाहते, दया करना नहीं चाहते, करुणा करना नहीं चाहते, एक दूसरे के पापों को ढांपना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरुआत करना नहीं चाहते, वरना एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। छोटी छोटी बातों में तलाक करना, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को घर से निकाल देना, छोटी छोटी बातों में घर छोड़ के चले जाना, छोटी छोटी बातों में पति को जलील कर देना, छोटी छोटी बातों में पति के ऊपर हाथ उठा देना, छोटी छोटी बातों में पत्नी के साथ गलत व्यवहार करना, छोटी छोटी बातों में एक पति अपनी पत्नी को छोड़ने की धमकी देता है। क्यों? क्योंकि बाहर जब रंगरलियां बनाता है तो उसको अपनी पत्नी भी बुरी लगने लग जाती है। एक छोटा सा बस बहाना चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि बाहर तो हमें ऐशो आराम मिल रहा है, बाहर हमारा दूसरा रिश्ता, दूसरा रिलेशनशिप हो गया, तो बस घर में तो एक छोटा सा बहाना चाहिए लड़ाई करके जाने का, फिर तो बस कोर्ट केस हो जाएगा, और फिर उसके बाद कौन सा व्रत, कैसा व्रत, कौन से फेरे, कौन से रीति रिवाज, कुछ नहीं पता। बस हमें तो ये देखना है कि भाई मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे मेरी पत्नी पसंद नहीं है। ये सारी शैतान की चालें हैं। क्या फ़ायदा उस उपवास से जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है? हकीकत तो यही है। लिखा है, जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, प्रभु का डर रखती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री परमेश्वर का डर रखती है ना, वो किसी पुरुष की तरफ गलत नज़र से देख भी नहीं सकती। जो स्त्री परमेश्वर का डर रखती है ना, तो वो गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत काम भी नहीं कर सकती, अपने पति की अधीनता में रहती है, और वो अपने पति के प्राणों की छुड़ौती के लिए, अपने पति को बदलने के लिए वो दिन प्रतिदिन अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, विनती करती है, प्रभु के आगे उपवास करती है। ये नहीं कि सिर्फ 364 दिन में सिर्फ एक ही दिन रख लिया, एक साल में एक बार उपवास रख लिया। नहीं, वो स्त्री जब तक उसका पति बुराई को छोड़ नहीं देता, नशे पत्ते को छोड़ नहीं देता, गलत व्यवहार को, गलत खान पान को, गलत संगति को छोड़ नहीं देता, तब तक वो उपवास रखती है। उसके लिए दिन प्रतिदिन आंसू बहाती है, गुप्त में प्रार्थनाएं करती है, उसकी चुगली नहीं करती, उसकी बुराई नहीं खोजती, उसकी कमी नहीं निकालती, वरन उसकी अच्छाइयों को खोजने की कोशिश करती है और उसकी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए प्रार्थना करती है। एक अच्छी पत्नी वो होती है। जो एक अच्छी पत्नी है ना, उसके अंदर परमेश्वर का डर हमेशा दिखाई देगा। परमेश्वर का डर उसी स्त्री के अंदर हो सकता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है। जो स्त्री प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है ना, उसके घर को शैतान बिगाड़ नहीं सकता। हालांकि जब वो स्त्री खुद बिगड़ जाए, अगर वो स्त्री खुद अनाज्ञाकारिता में चले, खुद गलत व्यवहार में चले, खुद अपने पति की अधीनता में ना रहे, गलत संगति में रहे, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत काम, गलत व्यभिचार में फंस जाए, तो वो अपना घर खुद बिगाड़ देती है। चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वचन सबके लिए एक सा है। जो आज्ञा पालन करेगा, जो पवित्र भय मानेगा प्रभु का, तो उसके पति के भी प्राण बचाए जाएंगे, उसके बच्चों के भी प्राण बचाए जाएंगे। जो घर में गड़बड़ियाँ थी वो भी खत्म होंगी, टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ेंगे, विरोधी फेवर में भी आएंगे, पति का भी मन बदलेगा, पत्नी का भी मन बदलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब एक स्त्री घुटने टिकाती है, जब एक पुरुष घुटने टिकाता है, कहाँ पर? प्रभु के आगे, प्रार्थना का जीवन होता है जब, तो मेरे भाई और बहनों, किसी उपवास, ऐसे उपवास की जरूरत नहीं पड़ती जिसके कारण पति पत्नी एक मन एक तन हो। क्योंकि जब प्रभु के साथ हम एक मन एक आत्मा होकर सही संगति से
सही रीति से सही चलते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो किसी प्रकार के ऐसे उपवास की जरूरत नहीं पड़ती कि रिश्ते जो टूट गए थे उसको जोड़े। पहली बात तो जब प्रभु एक पति पत्नी के बीच में होता है तो वो रिश्ता टूटने नहीं देगा, ये हकीकत है। इस बात को मैंने नोटिस किया है। लेकिन जब हम प्रभु से ज़्यादा इज्जत है कि स्त्री अपने पति को दे देती है, ये जब प्रभु से ज़्यादा इज्जत है कि स्त्री अपने व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, व्यक्ति को, वस्तु को, प्राणी को दे देती है, तो अपने घर को वो खुद बिगाड़ लेती है, ये हकीकत है। अब मान लो एक छोटा सा उदाहरण, जब एक स्त्री का पति भूखा बैठा, लेकिन वो स्त्री देख रही है टीवी सीरियल्स, भाई मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, मेरे को, मैं बाद में दे दूंगी खाना, 1 घंटा, थोड़ा 1 घंटा रुक जाओ, 1 घंटा गेम खेल लो, ये कर लो, वो कर लो, या घूम कर आ जाओ, मैं बाद में दूंगी खाना, मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। तो क्या फ़ायदा उस उपवास व्रत का, उस पूजा पाठ का जो अपने पति के लिए करती है? अपने पति की भूख को नहीं देख पा रही है, अपने पति की अधीनता में नहीं है, उन अभिलाषाओं के चक्कर में पति और पत्नी के बीच में टीवी सीरियल्स को लेकर आ गई, जो टीवी सीरियल्स उस पत्नी को उससे दूर कर रहा है, उसको खुशी नहीं दे रहा है, उसको कुछ भला अच्छा नहीं दे रहा है, वरन उसको ज़िंदगी को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। वो टीवी सीरियल्स जो उसको उसके पति से दूर कर रहा है, उसके बीच में गैप लेकर आ रहा है, उसके बीच में विरोध लेकर आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आ रहा है, कड़वाहट को लेकर आ रहा है। वो टीवी सीरियल्स, चाहे फ़ोन है, चाहे कोई गेम है, चाहे कोई रिश्ता है, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति है, वस्तु है, प्राणी है, जो पति पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति आता है तो उसके कारण घर बिगड़ता है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को बीच में रखते हैं तो मेरे भाई और बहनों, पति भी और पत्नी भी नम्र और दीन रहते हैं। कोई तीसरा प्रभु के अलावा उनके बीच में नहीं आ सकता। जब प्रभु बीच में होता है ना, तो ना कोई अभिलाषा आ सकती, ना कोई दूसरा लड़का और लड़की आ सकते, ना कोई तीसरा रिश्ता आ सकता, ना कोई बच्चा बीच में आ सकता कि उनके रिश्ते को खराब करे। हालांकि बच्चों की आशीष परमेश्वर एक पति पत्नी को देता है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, उन बच्चों के द्वारा भी कहीं पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना हो। अगर एक पति पत्नी परमेश्वर के वचन को, प्रभु को अपने बीच में इज्जत देते हैं, प्रार्थना का जीवन रखते हैं, आराधना का जीवन रखते हैं, वरन कोई किसी प्रकार का रीति रिवाज नहीं निभाते, कोई किसी प्रकार के तीज त्योहार या चांद के पर्वों में ध्यान नहीं देते, ना ही इनको मनाते, तो उनके रिश्ते को मेरे भाई और बहनों परमेश्वर संभालता है। क्यों? क्योंकि जब वो स्त्री और वो पुरुष जब प्रभु के वचन को इज्जत देते हैं, वचन को इज्जत देने का मतलब जिस बात के लिए प्रभु ने मना किया वो काम ना करके, जिस काम के लिए परमेश्वर ने कहा है वो काम करके, प्रभु के जब हम वचन को इज्जत देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो जिम्मेदारी प्रभु की बनती है कि वो हमारे रिश्ते नातों को संभाले और सही करे। ये नहीं कि दूसरों को देखा देख हमने कर लिया और परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, दूसरे को खुश करने के चक्कर में हमने रीति रिवाज अपना लिए, फिर शुरुआत में तो ठीक लगा, फिर उसके बाद में इसका असर बाद में पता चलता है। क्यों? क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और शैतान का काम है चोरी करना, नाश करना और घात करना। वो चैन चुराता है, शांति चुराता है, प्यार चुराता है, मेल मिलाप चुराता है, आनंद चुराता है, बरकत चुराता है, शांति चुराता है, आपकी भरपूरी चुराता है। शैतान का काम तो यही है। आज इंसान के पास बहुत धन है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं है, बहुत धन है, प्यार प्रेम नहीं है, आपसी मेल मिलाप नहीं है, बहुत दुनिया भर का धन है, सब चीज़ें, सब प्रकार की ब्लेसिंग है, लेकिन एक दूसरे की तरफ पीठ फेर के सोते हैं। कभी कोई किसी को देखने के लिए राजी नहीं, बात करने के लिए राजी नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें हम जानते हैं, समझते हैं मेरे भाई और बहनों। लेकिन रीति रिवाज भी दुनिया भर के निभाते हैं, लेकिन एक दूसरे को माफ़ नहीं करना चाहते। क्या फ़ायदा उस रीति रिवाजों का? क्यों मेरे भाई और बहनों? प्रभु चाहता है कि अरे तू प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर, प्रभु का डर रख। जब तेरे जीवन में प्रभु का डर होगा ना, तो जिस मनुष्य को तू देखता है, देखती है, तो उससे प्रेम अगर तू करेगा तो उस परमेश्वर से भी कर पाएगा जिसको तूने नहीं देखा। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें बतलाना चाहता है ये चीज़ें प्रभु की ओर से नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी रीति रिवाज। अगर आपको व्रत रखना है, आप रोज़ाना रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि दिन रखो। आप रोज़ाना अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए व्रत रख के, उपवास रख के उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। हम एक दिन का दिखावा क्यों करें? क्यों किसी प्रकार के रीति रिवाजों में जाकर मनुष्य को खुश करें या दुष्ट आत्मा के कामों में हाथ लगाएं जिसके कारण दंड पाएं? शैतान को बिल्कुल मौका ना मिले, किसी के दबाव में मत आना। इसलिए मेरे भाई और बहनों, एक विश्वासी को इन प्रकार के रीति रिवाजों से बचकर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको प्रेशर करेगा, तो आप प्रार्थना करो कि प्रभु कोई मुझे इस बात के लिए फोर्स ना करे कि तू पूजा पाठ कर या करवा चौथ का व्रत रख। आप प्रार्थना करो कि प्रभु ना तो मेरा मुझे पति बोले, ना सास बोले, ना घर में कोई मुझे फोर्स करे। आप प्रार्थना करो, विश्वास करो, आप भविष्यवाणी करो, प्रभु से बोलो प्रभु देख मैं करना नहीं चाहती हूँ, मेरी मदद कर, कोई मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स ना करे। आप प्रार्थना करो। आप भूख और प्यास कितनी दिखा रहे हो? आपने प्रभु से कितनी बार मांगा कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ? हमने कितनी बार मांगा है प्रभु मैं किसी रीति रिवाज में नहीं फंसना चाहती? हमने कितनी बार मांगा है? हम मांगते ही नहीं है। हम मनुष्य को खुश करने के चक्कर में प्रभु के वचन को तोड़ देते हैं। फिर रीति रिवाज करने के कारण घर में जब समस्याएं आती हैं, लड़ाई दंगा होता है, मौत होती है, एक्सीडेंट होता है, बीमारियां परेशानी आती है, अनाज्ञाकारिता करने के कारण, दिया धूपबत्ती अगरबत्ती तीजों त्योहार बनाने के कारण, जब वो समस्याएं घर में विपत्तियां कलेश होते हैं, फिर उनको सुलझाने के लिए कौन आता है? कोई नहीं आता। जिस पर इंसान भरोसा करता, जिस प्रकार के रीति रिवाज करता है, वो भी नहीं आते।
अगर आते ना तो यीशु मसीह के पास आज हम ठोकर खा के नहीं आते। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम इन बातों को अच्छे तरीके से जान चुके हैं, अनुभव ले चुके हैं। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है। हमने इन बातों को जाना है, समझा है, सीखा है, दूसरों के अनुभवों से जाना है। एक स्त्री अपने पति के लिए व्रत रखती है, लेकिन बस एक दिन व्रत रखा है, दूसरे दिन उससे बात नहीं करना चाह रही। क्या फायदा उस व्रत रखने का? क्यों संसार को हम दिखा रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं? क्या फायदा उस रिश्ते का? जब तक एक स्त्री और एक पुरुष के अंदर प्रभु का डर नहीं है। प्रभु का डर होने का मतलब है कि बुराई से बैर करना। जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का डर होता है ना, कि मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, जो मैं बोऊंगी वो मैं काटूंगी, जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, एक विश्वासी, एक इंसान के अंदर है ना परमेश्वर का डर होना ज़रूरी है। अगर एक इंसान के अंदर परमेश्वर का डर होगा ना, कि कोई है जो मुझे देख रहा है, अगर मैं गलत करूंगा या गलत करूंगी, गुप्त में कोई पाप करूंगी, अपनी पत्नी को धोखा दूंगी, अपने पति को धोखा दूंगा, कोई है जो मुझे दंड दे सकता है, कोई है जो मेरे बोने को काटने के लिए मुझे पलट कर दे सकता है, कोई है। अगर किसी भी इंसान में अगर परमेश्वर के प्रति इंसान के अंदर अगर डर आ गया ना, तो वो पाप से बचने के कारण है ना, पवित्र जीवन जीने के कारण बहुत अच्छी ब्लेसड लाइफ जी सकता है। बुराई से बैर रखने के कारण उसके घर, रिश्ते, नाते, फैमिली मेंबर्स, नौकरी, बिजनेस, अर्निंग, सेविंग, सब कुछ बेस्ट एंड ब्लेसड हो सकता है। कुछ भी नुकसान, तकलीफ, बीमारी, परेशानी नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि जब एक विश्वासी के अंदर, जब एक इंसान के अंदर परमेश्वर के प्रति डर होगा कि कोई एक ऐसा है जो मुझे देख रहा है, अगर मैं झूठ बोलूँगा, अगर मैं व्यभिचार करूँगा, अगर मैं गलत और गंदे काम करूँगा, तो कोई है मुझे देख रहा है जो उसका मुझे दंड देगा। अगर इंसान के अंदर यही डर आ जाए ना, तो किसी प्रकार का किसी के अंदर कोई विरोधी ना हो, किसी प्रकार के दिया दुबत्ती, तंत्र मंत्र विद्या, ये सब चीज़ें करने की जरूरत ही ना पड़े। आज इंसान सब कुछ कर रहा है, लेकिन इंसान के अंदर डर नहीं है। क्या फ़ायदा उन चीज़ों का? देखो, ये इंसान के अनुभव है, समझना, ये सच्चाई है। मैंने ये चीज़ें नोटिस करी हैं। अब मैंने एक, शायद पहले भी आप लोगों को बताया था, मैंने एक भाई को देखा, शायद वो सरदार था। मैं पेट्रोल पंप पे एक पेट्रोल भराने के लिए गया था। उसके हाथ में दारू की बोतल थी। उसने कहा, अरे आज मंगलवार है। अरे चल, मंगलवार है, शराब तो पी सकते हैं, लेकिन चिकन नहीं खा सकते। अरे इसका मतलब क्या है? प्रभु के वचन में क्या लिखा है? अब सोच कर देखो, एक सरदार है वो, और दूसरा उसके हाथ में दारू की बोतल है, और कह रहा है मंगलवार। मतलब हिंदुओं के रीति रिवाजों के अनुसार वो कह रहा है अरे मंगलवार है, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि अरे चिकन नहीं खा सकते, दारू तो पी सकते हैं। अब सोच कर देखो, ये कहाँ का लॉजिक हुआ? कैसी बातें हो गई? अपने फायदे के लिए हम हर चीज़ को घुमा फिरा लेते हैं। इससे किसका नुकसान है? किसी का नुकसान नहीं है। हम किसका डर रख रहे हैं? हमारे अंदर परमेश्वर का डर ही नहीं, जिसको हम मानते हैं उसी का हमारे अंदर डर नहीं है कि हम पाप करने के कारण दंड पा सकते हैं। अब सोच कर देखो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है, जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। अगर तूने किसी स्त्री पर गलत दृष्टि भी डाल ली तो तू पाप कर चुका, तू व्यभिचार कर चुका। अगर तू अपने भाई से कहे अरे मूर्ख, तो तू पापी है। अगर तू अपने भाई से कहे अरे मूर्ख, तो तू कचहरी में भरी सभा में दंड के योग्य होगा। सोच कर देखो, हमने तो मूर्ख से ज़्यादा पाप किए हैं, मूर्ख बोलने से ज़्यादा गलत शब्द बोले हैं। तो सोचो मेरे भाइयों और बहनों, पहले जो सिचुएशन थी, जब एक इंसान विश्वास करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डर आता है। मान लो एक इंसान 100 बार मूर्ख कह रहा है, तो जब वो विश्वास करता है, जब वो ये देखता है कि कोई एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे दंड दे सकता है, मुझे हानि पहुंचा सकता है मेरी गलत करने के कारण, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो इंसान बोता है वो काटता है। अगर इंसान के अंदर परमेश्वर के प्रति डर होगा ना, तो वो किसी को जान या अनजाने में भी ना, अनजाने में हो गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानबूझकर कभी किसी को दुख नहीं देगा, किसी की चोरी नहीं करेगा, खून नहीं करेगा, कत्ल नहीं करेगा, माँ बाप को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ेगा, या अपनी पत्नी के होते हुए दूसरे की तरफ ताका जाके नहीं करेगा, अपने भाई को चक्कू नहीं मारेगा, अपने घर में व्यभिचार नहीं करेगा, बहन के साथ नहीं सोएगा, या किसी प्रकार के दुनियावी तीजों त्योहार पूजा पाठ करके लेकिन घर वालों को नहीं सताएगा, अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा, मार पीट कर उसको थाने में बंद नहीं करवाएगा, या खुद पी कर नशे पत्ते नहीं करेगा। जिस इंसान के अंदर परमेश्वर के प्रति डर है ना, वो बुराई से बैर करेगा। ये सब प्रकार के जो पाप के काम है ये बुराई से भरे हुए हैं। जिसके अंदर परमेश्वर का डर है वो बुराई से बैर करता है। अगर जो इंसान परमेश्वर का डर रखता है ना, वो अगर वो एक भी दिन उपवास ना रखे, लेकिन वो पवित्रता का जीवन जिए, तो वो जीवन प्रभु के ग्रहण योग्य होगा। ना कि वो पूरे 1 साल तक उपवास रखकर लेकिन दुनिया भर के पाप कर रहे हैं। वो जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आज हमें बतलाना चाहता है, किसी प्रकार के तीजों त्योहार ये चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सब अंधविश्वास है। हमने अनुभव लिए हैं, दूसरों के अनुभव से सीखा है, बहुतों ने ठोकर खाकर हमें सिखलाया है, बतलाया, समझाया है। इसलिए ये बातें आप लोगों को बताई जाने कि आप लोग दूसरों के समान ठोकर ना खाओ। अपने आप से पूछो, आज तक आपने किया, लेकिन उसका आपको अच्छा क्या प्रतिफल मिला? कितने रिश्ते अच्छे हुए, कितने प्यार प्रेम मेल मिलाप, नम्रता, दीनता, कितना बाउंडेशंस अच्छी हुई?
कितना प्रभु का आत्मा काम करने लगा, कितना भलाई को देखा। मेरे भाई और बहनों, देखो प्रभु जब हमारे बीच में है ना, तो वो सच्चे आनंद का हमें महसूस कराएगा। सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम, प्रेम एक बलिदान को दर्शाता है, निस्वार्थ भाव से प्रेम कभी इच्छा नहीं रखेगा कि मुझे कुछ चाहिए। प्रेम के जिसके अंदर प्रेम है ना, जो सच्चा प्रेम करता है, वो सिर्फ देगा और देगा। क्या देगा? अपनी तरफ से प्रेम की बातें, नम्रता की बातें, दीनता की बातें, अपनी तरफ से माफ़ी देगा, माफ़ करने में देरी नहीं लगाएगा, माफ़ी मांगने में देरी नहीं लगाएगा, भला काम करने में हमेशा तैयार रहेगा। जिसके अंदर प्रेम है बोने में तैयार रहेगा, चाहे अच्छाई बोए, चाहे अच्छे शब्द बोए, चाहे दया बोए, चाहे प्रेम बोए, चाहे आशीष बोए, चाहे बरकत बोए, चाहे कुछ भी बोए, चाहे किसी के लिए भलाई के शब्द बोए। जब जो इंसान के अंदर प्रेम है ना, उसको किसी ऐसे उपवास की ज़रूरत नहीं पड़ सकती जिसके कारण उसका घर सुधरे। सिर्फ इंसान पवित्र प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करे, एक दूसरे को क्षमा करना जाने, प्रभु का डर रखे सबसे पहली बात। तब अगर इंसान उपवास भी नहीं रख रहा ना, लेकिन पवित्र जीवन जी रहा, वो भी परमेश्वर का डर रखने के द्वारा, तो वो जीवन भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य होगा और उनकी प्रार्थनाएं पवित्र मंदिर में पहुंचेगी, वो घृणित नहीं ठहरेगी। क्योंकि मेरे भाइयों, लिखा है कि जिस मनुष्य को तू देखता है, यदि तू उससे प्रेम नहीं करता, जिस परमेश्वर को तूने देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रेम करेगा। लेकिन आज भाई बहन ऐसे उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन अपने मन में कड़वाहट रखते हैं। हालांकि रीति रिवाज तो निभा लिया दूसरों के कहने पर, लेकिन फिर भी मन में कड़वाहट है। एक दूसरे को माफ़ नहीं करना चाह रहे, बातचीत नहीं करना चाह रहे, क्षमा नहीं करना चाह रहे, दया नहीं करना चाह रहे हैं, एक दूसरे के गड़े मुर्दों को खाड़ते हैं, अपनी सफाइयाँ देते हैं। आज हम लोग किस बात का प्रेम है? जो प्रेम करता है वो अपनी सफाई नहीं देगा। देखो, गलती हम मनुष्य हैं, हम सबसे हुई है, कोई भी परफेक्ट नहीं। लेकिन ये बातें इसलिए बताई जा रही ताकि इनसे अब हम सीखें, दोबारा बार बार ठोकर ना खाएं। मेरे भाइयों और बहनों, ये रीति रिवाज परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु चाहता है हम रोजाना उपवास रखें, रोजाना अपने पतियों के लिए प्रार्थना करें, रोजाना अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। लेकिन जिनकी शादियां हुई हैं वो अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें। जिनकी शादियां नहीं हुई वो अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कैसे कर सकती है? ये तो एक व्यभिचार से संबंधित हो गया। लेकिन अगर कोई स्त्री, कोई बहन अपने परमेश्वर से मांग रही है कि प्रभु मुझे एक ऐसा लड़का दे, मैं नहीं जानती कि किस लड़के से मेरी शादी होगी, तो उसके लिए मांगना अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो किसी पुरुष को जानती नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना में अपनी इच्छा रखती कि प्रभु मुझे इस टाइप का लड़का दे, ऐसे उसके अंदर गुण हो, वो आज्ञा पालन करने वाला हो, प्रभु तेरी सेवा करने वाला हो, तेरा डर रखने वाला हो, प्रेम करने वाला हो, माफ़ करने वाला हो, दया करने वाला हो, क्षमा करने वाला हो। ऐसा लड़का प्रभु तो मुझे देना। मुझे नहीं पता कहाँ होगा, कैसे मिलूंगी, कैसे नहीं मिलूंगी, कब मेरी शादी होगी, मुझे नहीं पता। तेरे राइट टाइम पर तू मेरी शादी कराएगा, और वो भी तेरी उपस्थिति में, अन्य जातियों में नहीं। प्रभु मैं शादी करूँ तो तेरी उपस्थिति में करने पाऊँ, ताकि प्रभु अन्य जाति में करके मैं अपने ऊपर श्राप या दंड को ना लेकर आऊँ। मेरे भाई और बहनों, ये बातें जानना सीखना में ज़रूरी है। अगर गलती हो भी गई है तो पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर आगे बढ़ें। लेकिन इन बातों के लिए प्रार्थना ज़रूर करें कि प्रभु मैं किसी प्रकार के रीति रिवाज, तीजों त्योहारों को मनाना नहीं चाहती। प्रभु मेरे लोगों के मनों को बदल, वो मुझे फोर्स ना करें। आप प्रार्थना करो, आपने मांगा है, यदि आपने मांगा है तो प्रभु आपको देगा। चाहे धीरज धरना पड़े, धीरज धरो, आपके मांगने में कमी ना होने पाए। लिखा तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं है कि तुम पाओ, ताकि हाँ तुम्हारा आनंद पूरा हो। अगर हम मांगे, प्रभु देख मेरा पति मुझे फोर्स ना करे व्रत रखने के लिए, प्रभु प्लीज़ उसके मन को बदल दे। प्रभु मेरी सास मुझे फोर्स ना करे। आप मांगो, बोलो प्रभु, आप शब्द बोलो प्रभु से, प्रभु मेरे मन को बदल, मेरे पति परिवार के मन को बदल, मेरे पति के मन को बदल, मेरे लोगों के मन को बदल। दूसरे भले काम में बिजी करते हैं, इनके मन से निकाल दे। अगर कोई बोले भी तो ये मुझे फोर्स ना करे करने के लिए प्रभु, लेकिन मैं उपवास रखूँ प्रभु इस बात के लिए, ताकि मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर सब सही सलामत रहें। कोई मनुष्य बुरा नहीं है। जब आप उपवास रखो तो एक दूसरे को माफ़ ज़रूर करना, क्योंकि लिखा है यदि तेरे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, थोड़ा सा ही विरोध है, अगर बहुत सारे विरोध की बात नहीं हो रही, थोड़ा सा ही विरोध है ना, तो जा पहले अपने भाई से, अपने पति से, उस भाई से, उस मनुष्य से, उस व्यक्ति से मेल मिलाप कर ले। तब जाकर तुम उससे प्रार्थना करना, तब जाकर तुम मेरी उपस्थिति में बैठना, तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। अगर तू माफ़ नहीं करना जानती, मेल मिलाप, क्षमा, दया, अनुग्रह, करुणा करना नहीं जानता है ना, तो तेरी प्रार्थना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति तो कड़वाहट भरी हुई है। जब मैंने तुझे क्षमा कर दिया तो तू उस मनुष्य को क्यों नहीं क्षमा करती है? जब मैंने तुझे दंड दिया, अगर मैं चाहूँ तो तुझे दंड दे सकता हूँ, तो तू उस व्यक्ति के अंदर बुराई क्यों खोजती? क्या मैं तेरे अंदर बुराई खोजता हूँ? अगर मैं बुराई खोजूँ तो मैं तुझे दंड दे सकता हूँ बुराई खोजने के कारण, तेरा न्याय करने के कारण। तू उसको जैसे क्षमा करेगी वैसे ही मैं तुझे क्षमा करूंगा। जैसे तू उसके अपराधों को माफ़ करेगी, दया करेगी, अनुग्रह करेगी, करुणा करेगी, तो उसके अपराधों को भूल जाएगी, उसके आंसू को पोंछेगी, बीती बातों को हमेशा के लिए दफना देगी, गड़े हुए मुर्दों को नहीं उखाड़ेगी, तो मैं भी तेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करूंगा। मैं भी गड़े हुए मुर्दों को नहीं उखाड़ूंगा, तेरे पापों को भूल जाऊंगा, तेरे आंसू को पोंछूंगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु में बतलाता है जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। इसलिए हमें अच्छा मांगना है और अच्छा बोना है, प्रभु की मर्जी मांगनी है। छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप उपवास रखते भी हो अपने पति के लिए, अपने लोगों के लिए, अगर आपको मौका मिलता है तो उनके पास में बैठकर दिल से उनसे माफ़ी मांगे,
और उनको माफ़ करें, उनके लिए प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ उनके लिए प्रार्थना करें। जब आप दिल से उनके लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करोगे ना, तब देखना आपके आंसू उनको बेचैन कर देंगे बदलने के लिए, आपके आंसू उनको बेचैन कर देंगे प्रेम करने के लिए, आपके आंसू उनको बेचैन कर देंगे झुकने के लिए, नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, ये तरीका है, क्योंकि प्रभु ने यही हथियार अपनाया है, प्रेम करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। आप अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो, नम्रता दीनता के साथ, घुटनों के बल आकर उनको बोलो, एक बार मेरे साथ बैठी 5 मिनट मुझे अपने दीजिए, मम्मी जी 5 मिनट दीजिए, पापा जी 5 मिनट दीजिए। अपने हस्बैंड से बोलो, अपनी वाइफ से बोलो, मुझे 5 मिनट दीजिए। अपने आप को जब आप झुकाओगे ना, देखना प्रभु आपका सर ऊँचा करेगा। जब आप मनुष्यों के आगे अपने आप को जीरो शून्य करोगे ना, तो प्रभु आपका सर ऊँचा करेगा। प्रभु आपके प्रति, दूसरों के मन में इतना प्यार डाल देगा, आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। क्यों? क्योंकि आपने झुकने के कारण परमेश्वर के वचन को इज्जत दी। क्योंकि प्रभु में झुकना सिखाता है। ये नहीं कि छाती चौड़ी करके अरे मेरी तो गलती है नहीं, मैं क्यों झुकूं। नहीं, कहते हैं ना, जो अकड़े रहते हैं वो उखाड़े जाते हैं। जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। तो हमें झुकना ज़रूरी है। आप पहल करना, बाकी काम प्रभु का है। आप माफ़ करना, प्रेम करना, सॉरी बोलना, दिल से प्रार्थना करना उनकी लंबी आयु के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जिन भी चीज़ों की, बातों की घटी आपको सामने वाले के व्यक्ति की ज़िंदगी में दिखाई देती है, उन बातों की भरपूरी को मांगना। कोई बीमार है तो उनकी चंगाई को मांगना, कोई आंसू में तो उनके लिए आनंद को मांगना, उनके आंसू को पोंछना, उनको गले लगाना। ठीक है, सही रीति से, वे विचार गलत पाप के तौर से नहीं, ध्यान से, किसी को ठोकर भी ना मिले। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।